अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें पैदा करे, आपको ढेरों खुशियाँ अता करे, हर मुसीबत हर बला से अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी चटनी, जिसके बगैर अफ्तारी अधूरी अधूरी से लगती है। रमज़ानुल मुबारक में चटनियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी बनाएंगे जिसे खाते ही आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बर्तन में 1 प्याली इमली का पल्प डालेंगे और 1 प्याली ही हम आलू बुखारे का पल्प डालेंगे। 1 से 2 घंटे के लिए आपने इमली और आलू बुखारे के पल्प को अलग अलग भिगो कर रख देना है। फिर इसके बाद आपने हाथों से अच्छे से इनको मल कर इसकी गुठलियां अलग कर लेनी है और इसका पल्प आपने अलग कर लेना है। बर्तन में हमने इमली और आलू बुखारे दोनों के पल्प डाल दिए हैं और साथ ही इसमें 1 गिलास पानी भी डाल देंगे। 1 कप इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले। तो हाफ टी स्पून इसमें काला नमक डालेंगे और जो आम सफ़ेद नमक होता है वो भी हम हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। आमचूर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये चटनी बहुत मज़े की बनती है। आप इसे रमज़ानुल मुबारक के बरकत महीने में ज़रूर बनाइएगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर टाटरे डालेंगे। टाटरे डालकर आप इसको ज़्यादा देर तक महफूज करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। टाटरी आप किसी भी स्टोर से आसानी से ले सकते हैं, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको एक जार में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने शीशे का जार लिया है। आप कोई सा भी जार अगर आपके पास अवेलेबल है आप उसके अंदर डाल लीजिए, लेकिन जो भी जार आप लें वो ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी का एक कतरा भी ना हो, नहीं तो आपकी चटनी खराब हो सकती है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यकीन करें जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप इस चटनी को रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर बनाइए, ये हेल्दी भी होती है और बहुत मज़े की भी लगती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।